1/5 का आधा क्या होगा? 1/5 का आधा क्या होगा, या फिर किसी भी संख्या का 1/3, 1/4, बहुत सारा क्वेश्चन आप ऐसे देख, 1/3, 1/4, इस तरीके का क्वेश्चन आज के बाद आपको कभी भी तकलीफ नहीं देगा। बस एक बार ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे ना आपके सामने है 1/5 का आधा क्या होगा। आधा का मतलब आप जानते हो, आधा कहो या फिर 50% कहो। ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि आधा सही है, आधा। अच्छा, फिर 1/2 और 50%, 0.5, ये सारी की सारी चीजें क्या है, सेम है। मतलब इसको आप आधा कह सकते हो। बात समझ रहे हैं? अब आधा का मतलब क्या है, आधा हाफ, हाफ भी कह सकते हो। तो 1/5 का आधा, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं लेना है कि आधा इसका क्या होगा, 2.5 कर दे, नहीं। 1/5 है। अगर कोई नंबर है, जैसे आप 10 है, तो 10 का आधा करोगे मतलब बटा में 2 करोगे, तो क्या करते हो आप, 5 करते हो। लेकिन अगर 1/10 है, तो फिर भी बटे में क्या करोगे, इसका आधा ही तो करोगे, बटा में 2। अब यहाँ पे बटा में 2 का मतलब बटा में 1/2, आधा करते हो इसका। तो इस चीज को आपको समझना है यहाँ पे। बस इस सवाल में भी पूरी कहानी आपको समझ में आएगी, बस बड़े ध्यान से समझिएगा कि 1/5 का आधा क्या होगा। तो आधा बड़े इत्मीनान से आप बता सकते हैं कि 1/5, और आधा कभी भी निकालना है तो उसका आप क्या करोगे, 1/2 करोगे। ओके, तो 1/5 का आधा क्या होगा, तो आप जानते हो गुणा करते हो। का मतलब क्या, गुणा। आधा का मतलब 1/2। और जब कहीं पे ये कंडीशन बने, आप जानते हो भिन्नों का गुणा करना जानते हो। ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में, 1 का 1 में गुणा करोगे तो 1, और 5 का 2 में करोगे तो 10। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखने में थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, लेकिन सवाल बिल्कुल आसान और बहुत ही नॉर्मल सवाल है। इन सवालों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। देखना, लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे 1/3 का 1/3 या 1/4, भाई 1/3 बोल रहा है, 1/3 बोल रहा है, इसका मतलब 1/3। 1/4 बोल रहा है, 1/4। पांचवा भाग बोल रहा है, 1/5। छठवां भाग बोल रहा है, 1/6। तो आप इस तरीके से उसको लगा सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है 1/3 का 1/3। बड़े इत्मीनान से आप इसको देखेंगे, 1/3 का 1/3 क्या होगा। अब 1/3 मतलब 1/3, और का मतलब गुणा। कोई भी नंबर आप रख लो, और का मतलब गुणा। और 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, पांचवा भाग 1/5। बस बड़े आराम से कर सकते हो इसको कि 1/3 का मतलब गुणा 1/3, 1/3 मतलब 1/3। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 1 का 1 में गुणा करोगे तो 1, और 3 का 3 में करोगे तो 9। मतलब इसका 1/3 हिस्सा अगर आपसे पूछे तो वो क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। 1/4 पूछे, 1/4 कर दो। 3/4 पूछे तो आप 3/4 कर। कभी कभी आपसे ऐसे बोल देगा ना, 3/4, 3/4, 3/4 ऐसे बोलेगा। तो 3/4 बोले तो आपको क्या करना है, 3/3/4 का मतलब होता है 3/4। 2/3, 2/3। सही है। इस तरीके से आप बड़े आराम से इसको लगा सकते हैं। चलो इस सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे एक सवाल आपके सामने है, और बड़े इत्मीनान से इसको देखिएगा, बहुत प्यार से आपका ये हल हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो, 1/2 प्लस 1/3 का 1/4, 1/2 प्लस 1/3। अब ये नंबर ध्यान देना, ये अगर यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये ब्रैकेट में हो गया। अब ब्रैकेट में हो गया तो इसका मतलब ये 1 यूनिट हो गया। ब्रैकेट में नहीं होता,
यहाँ पे अभी मैं ब्रैकेट हटा दूँ तो फिर आप क्या करोगे, 1/3 का एक चौथाई, पहले 1/3 गुणा 1/4 करोगे, फिर बाद में प्लस करोगे। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को आप हल करोगे। चलो ब्रैकेट को हल कर, और हल करते हैं तो यहाँ पे ध्यान देना, 1/2 और प्लस 1/3 ये कर लिया आपने। और का मतलब आप जानते हो कि गुणा। चलो पहले इसको हम कर लेते हैं, तो 1/2 और 1/3, चलो यहाँ फिर डायरेक्ट करते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम हम जानते हैं क्या होता है, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। अगर एलसीएम में कहीं भी कंफ्यूजन हो तो नीचे वाले संख्याओं को आपस में गुणा कर दो, 2 तिहाई 6, मतलब एलसीएम 6 हो गया। और इससे इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 2 से 6 में कितनी बार जाएगा, 2 तिहाई 6 मतलब 3, ओके, प्लस 3 दूना 6, 2 का 1 में करोगे तो 2। अब यहाँ पे का मतलब, ये तो भाई एक साथ में रहेगा ना, अभी तो एक यूनिट है। का मतलब क्या, गुणा 1/4। 1/4 का मतलब 1/4। ये जो कुछ भी निकल के आएगा ना उसका गुणा करवा देना है हमें 1/4 में। तो बस यहाँ पे 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5/6 गुणा 1/4, ओके। अब यहाँ पे ना आप जानते हो कि इस तरह से कंडीशन बने तो ऊपर वाली संख्या का ऊपर में, नीचे वाली संख्या का नीचे में गुणा करा दो। तो 5 का 1 में गुणा कराओगे ना तो यहाँ पे क्या बनेगा, 5 बनेगा। और 6 का 4 में गुणा कराओगे ना तो 24 बनेगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस नंबर का 1/4 भाग क्या हो जाएगा, 5/24 हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं 1/4 या 3/4, 2/3 इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से इसको आप हल कर लोगे। चलो अगर ये सवाल आपको समझ में आया ना तो ये सवाल है, 1 सही 1/3 का आधा कितना होगा। बहुत प्यार से आप लगा लो, 1 सही 1/3 आधा। यहाँ पे आप जानते हो ये आपके लिए बच्चे होमवर्क है, और इसका जवाब आपको देना है कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में, ओके। और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर लिखिएगा। अगर आपका जवाब आता है, कमेंट आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने आपको सिखाया और आपने सही सही जवाब दे दिया। तो हम आशा करते हैं कि आप कमेंट जरूर करोगे। अगर आपको लगता है कि चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तुरंत जाके अभी सब्सक्राइब करो, और जाते जाते वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। मैं आपसे एक बात बता दूं कि इस चैनल पे लगभग 100 से 150 वीडियो पड़ी है जो आपके बहुत ही काम की है। तो आप उस वीडियो को जाकर के एक बार ज़रूर देखिए, बहुत मैथ का लेवल आपका अपार बढ़ाएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।